दोस्तों, आप लोगों का अपने स्पेशल कोचिंग क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे बीजीय व्यंजक का गुणनखंड। मतलब बीजीय व्यंजक का गुणनखंड कैसे किया जाता है वो आज हम लोग सीखेंगे। ठीक है, सबसे आसान तरीके में। ठीक है, तो बीजीय व्यंजक का गुणनखंड करने से पहले सबसे पहले हम ये देख ले रहे हैं कि चर, अचर और मिश्रित पद क्या होते हैं। ठीक है, तो देखिए चर पद क्या होते हैं। चर पद, ठीक है, यानी वे पद, यानी अंग्रेजी ए से जेड तक लेकर सभी अक्षर ही चर पद होते हैं। यानी ए से जेड तक की सभी अक्षर जो है वो क्या होते हैं, चर होते हैं। जैसे एग्जांपल में देख ले रहे हैं ए बी सी डॉट 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 जेड, ये सब क्या है, चर पद है। ठीक है, अब चर पद के बाद आता है अचर पद। अचर पद, ठीक है, यानी गिनती वाले जो गिनती है सब उसे कहते हैं अचर। जैसे मान लीजिए कि 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, ये सब क्या है, अचर है। अब ये दोनों मिल जाएंगे तो जो मिल के तैयार होता है वो होता है मिश्रित पद। ठीक है, मिश्रित पद, यानी जैसे मान लीजिए एग्जांपल में 4x, अब इसमें 4 जो है अचर पद और x क्या है, चर पद, यानी जो दोनों से मिलके बना है वो क्या हो जाएगा, मिश्रित पद हो जाएगा। ठीक है, आई होप इतना समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब इसके आगे हम देख रहे हैं कि बीजीय व्यंजक गुणनखंड कैसे किया जाता है। ठीक है, तो देखिए लिख ले रहे हैं बीजीय व्यंजक, मैंने बहुपद लिख ले रहे हैं। जैसे देख लीजिए कि x² प्लस 4x प्लस 4। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले क्या करेंगे कि देखिए बाहर वाले पद का आपस में गुणा कर देंगे, यानी x² गुणे प्लस का 4 मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा कितना, प्लस का 4x²। ठीक है, अब बीच वाले पद को लेकर के इसको दो भाग में तोड़ना होता है। दो भाग में तोड़ करके, ठीक है, दो भाग में तोड़ना होता है ताकि गुणा करें तो प्लस का 4x² आ जाए, और जोड़े या घटाएं तो प्लस का 4x आ जाए। ठीक है, यदि मान लीजिए नहीं कर पा रहे हैं तो गुणा करने के बाद जो आया है इसमें जो अंक है उसको ले लीजिए, ये है 4। अब 4 ले करके इसका अलग अभाज्य गुणनखंड कर लीजिए। ठीक है, तो हम कर रहे हैं इसका, सबसे पहले 2 से काटेंगे, आया कितना 2, उसके बाद 2 से काटेंगे कितना 1, 2 दूना के 4, यानी 2 का 2 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 4 आएगा, और 2 को 2 में जोड़ेंगे तो कितना आएगा, तभी भी 4 आएगा। यानी यदि 2 के साथ हम x और लगा दें तो 2x प्लस 2x कितना हो जाएगा, 4x हुआ। यहाँ तो उतना ही था, आना चाहिए। ठीक है, अब यहीं 2x गुणे 2x कर देंगे तो 2 दूना कितना 4 होगा, और x का x में करें तो x² हो जाएगा, उतना आया। ठीक है, यही था ना कि इसको जो बीच वाला पद था इसको दो भाग में तोड़ने के लिए, दो भाग में तोड़ने के बाद आना चाहिए था क्या, गुणा कर 4x² आया तो 4x² आया, और जोड़े घटाएं तो 4x, तो क्या 4x के जगह पे हम इतना नहीं रख सकते हैं, तो रख दीजिए। तो x² प्लस 2x प्लस 2x प्लस 4। ठीक है, अब देखिए इसको और इसको एक ब्रैकेट में कर लीजिए और इसको एक ब्रैकेट में कर लीजिए, तो x² प्लस 2x एक ब्रैकेट में, और प्लस 2x प्लस 4 एक ब्रैकेट में। अब इस दोनों में देखिए कॉमन क्या मिल रहा है, मान लीजिए कॉमन भी नहीं ले पा रहे हैं तो देखिए अब इसमें देखिए कि जो x² है, हम x² को क्या लिख सकते हैं, x² को लिख सकते हैं x गुणे x, इतना लिख सकते हैं। तो ठीक है, अब देखिए 2x को क्या लिख सकते हैं, 2x को लिख सकते हैं 2 गुणे x। अब देखिए इस दोनों में क्या मिल रहा है,
तो दोनों में सेम क्या मिल रहा है, यक्स मिल रहा है। तो जो दोनों मिलेगा उसी को बाहर क्या निकाल देंगे। अब इसी से इस दोनों में बारी बारी भाग देंगे। तो यक्स स्क्वायर में यदि यक्स से भाग दे रहे हैं तो यक्स स्क्वायर यही है ना। तो यदि यक्स स्क्वायर को हम लिख सकते हैं यक्स गुणे यक्स, इसमें भाग देंगे यक्स से, तो ये को यक्स से ये को यक्स कट जाएगा, कितना बचेगा, एक एक्स बचेगा। तो यहाँ पे क्या रख देंगे, एक एक्स रखेंगे, प्लस है तो प्लस। अब यहाँ बचा कितना, 2x। अब 2x में भाग देंगे यक्स से, तो यक्स एक्स कटेगा, कितना बचेगा, 2 बचेगा, प्लस है तो प्लस। ठीक है। अब देखिए इस दोनों में कॉमन देखिए क्या है, तो 2x, अब इसको लिख सकते हैं 2 गुणे यक्स, और 4 को लिख सकते हैं 2 गुणे 2। अब देखिए दोनों में क्या मिल रहा है, 2 मिल रहा है। जब 2 मिलेगा तो 2 बाहर निकाल दीजिए, तो 2 से इसमें भाग देंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, कितना बचेगा, यक्स बचेगा। अब प्लस है तो प्लस, और 2 से 4 में भाग देंगे कितना आएगा, 2। ठीक। अब देखिए जो ब्रैकेट वाली संख्या है, यदि ये दोनों बड़ा सेम है तो समझ लीजिए कि गुणनखंड सही है। यदि सेम नहीं है तो गुणनखंड सही नहीं होगा, कहीं ना कहीं मिस्टेक हुआ होगा उसमें। ठीक है। तो देखिए जो कॉमन लिए हैं उसको एक साथ कर लीजिए, तो यक्स प्लस 2, इस दोनों एक 2 बार है, सेम है, तो इसको एक ही बार लिख दीजिए। ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका स्क्रीनशॉट ले रहा था, ले लीजिए, इसको मिटा रहे हैं। दूसरा देखिए, यक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। ठीक है। अब देखिए इसमें भी वही काम, बाहर बार पद का पहले गुणा करिए। तो यक्स स्क्वायर का गुणा यदि 6 में कर रहे हैं तो कितना आएगा, 6x स्क्वायर होगा। अब इसको 2 भाग में तोड़िए ताकि गुणा करें तो 6 आ जाए, और जोड़े घटाएं तो 5 आ जाए। तो मान लीजिए नहीं कर पा रहे हैं तो इसमें का जो अंक था, अंक को ले लीजिए 6, तो 6 का अभाज्य गुणनखंड करिए। तो 6 का अभाज्य गुणनखंड यानी 2 से काटेंगे तो कितना आएगा, 3, और 3 से काटेंगे कितना, 1, 2 3 6, और 2 और 3 कितना हो जाएगा, 5 होगा। यदि हम 2x प्लस 3x कर दें तो हो जाएगा 5x आया, और 2x गुणे 3x कर दें तो 2 3 6, और x का x में करें तो x स्क्वायर। यहाँ तो कोई दिक्कत। देखिए अब जहाँ 5x है वहाँ पे इतना रख सकते हैं, तो रखिए x स्क्वायर प्लस 2x प्लस कितना, 3x प्लस कितना हो जाएगा, 6। अब इसको एक साथ कर लीजिए और इसको एक साथ कर लीजिए। ठीक है। अब देखिए, अब इसको एक ब्रैकेट में करिए, यानी x स्क्वायर प्लस 2x एक ब्रैकेट में प्लस 3x प्लस 6 एक ब्रैकेट में। ठीक है। अब इसमें देखिए कॉमन क्या मिल रहा है, नहीं कॉमन ले पा रहे हैं तो x स्क्वायर को हम लिख सकते हैं x गुणे x, और 2x को लिख सकते हैं कितना, 2 गुणे x। अब दोनों में क्या मिल रहा है, दोनों में सेम x मिल रहा है, तो x कॉमन इसमें से लेंगे तो x से x स्क्वायर में भाग देंगे तो x बार जाएगा। ठीक है। प्लस है तो प्लस कर दीजिए। अब 2x को हम लिख सकते हैं 2 गुणे x लिख सकते हैं, तो 2 गुणे x में x से हम भाग दे रहे हैं इसमें, तो x से x कट जाए, कितना बचेगा, 2 बचेगा, यहाँ पे 2 लिख दीजिए। ठीक है। प्लस है तो प्लस। अब देखिए इसमें कॉमन क्या मिल रहा है, तो 3x को हम लिख सकते हैं 3 गुणे x, और 6 को लिख सकते हैं 3 गुणे 2। दोनों में क्या मिल रहा है, 3, यानी 3 बाहर निकाल लीजिए। ठीक। अब 3 बाहर निकाल लीजिए तो इसमें देखिए, अब 3 से इस दोनों में बारी बारी भाग दीजिए, तो 3x में 3 से भाग देंगे तो 3 से 3 कट जाए, क्या बचेगा, ओनली x बचा, प्लस है तो प्लस। अब यहाँ पे 6 में भाग देना है 3 से, कितना आएगा, 2 आएगा, तो यहाँ पे कितना रख देंगे, 2। अब देखिए इस ब्रैकेट वाली संख्या जो सेम है कि नहीं है, सेम है तो सही है, अन्यथा नहीं तो आगे कहीं उसमें कहीं गलती होगी पीछे। ठीक है। अब देखिए जो कॉमन लिए हैं उसको एक साथ कर लीजिए, तो x प्लस 3, और इसको दोनों सेम है, 2 बार है, इसको एक ही बार लिख लेंगे सेम है तो। ठीक है। अब देखिए यदि मान लीजिए पूछ दिया कि हमको शून्य ज्ञात कीजिए, तो शून्य ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे ना, देखिए
इसमें क्या करेंगे, लिखेंगे कि यदि x + 3 = 0, ठीक है, तो x बराबर कितना, इस +3 इधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा -3, पुनः x + 2 = 0, तो x इक्वल कितना हो जाएगा -2। देखिए इसमें क्वेश्चन इस तरह पूछता है, मतलब गुणनखंड दे देगा, उसको कहेगा या तो उसका शून्य ज्ञात कीजिए या तो x का मान पूछेगा, ठीक है। तो शून्य का मतलब जो उसमें जो चर पद होगा उसी का मान पूछ रहा है, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देख रहे हैं।